हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एपी कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट क्रमांक 9 कल हमने किया था पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले टेस्ट क्रमांक 10। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ कॉर्पुलेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओबीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट। TDIS आर क्या है ये? तो एल्वियोलर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्वियोलर। ठीक, नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विच अप्रोप्रिएट वर्ड आई विल हेल्प यू कम डैट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, में। आई विल हेल्प यू कम व्हाट में। ठीक, नेक्स्ट। किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? तो किस समूह में रात के सभी पर्यायवाची है? तो रात्रि, रजनी, निशा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। तोपची का कौन सा प्रत्यय है? तोपची का कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची का ची प्रत्यय है। तोपची का ची प्रत्यय है। काला अक्षर डैश बराबर, तो काला अक्षर भैंस बराबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालयी श्रेणी जो म्यांमार से सीमा बनाती है, तो कौन बनाती है? तो पटकाई वुमन बनाती है, पटकाई वुम बनाती है, ऑप्शन नंबर बी। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो वराही नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, झेलम तथा रावी नदी किस स्थान पर चेनाब नदी से मिलती है? झेलम तथा रावी नदी किस स्थान पर चेनाब नदी से मिलती है? तो झंग स्थान पर, झंग स्थान पर, झंग के निकट चेनाब नदी से मिलती है। चेनाब नदी की लंबाई हमारे भारत में 1180 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में है। तो कहाँ है? तो भोपाल में है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। ठीक, चलिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य है? कौन है सर्वाधिक कमी वाला राज्य? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? वर्मी कल्चर, केचुआ, यह सही है। ठीक, पीसी कल्चर, मछली पालन, यह भी सही है। फ्लोरिकल्चर, फूलों से, यह भी सही है। और हॉर्टिकल्चर, यह अंगूर, यह गलत है, अंगूर से नहीं है। हॉर्टिकल्चर का संबंधित है फल फूल सब्जी से। ठीक, फल फूल सब्जी से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट। किस बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाहेज। ठीक, जनसांख्यिकी लाभांश है, जनसांख्यिकी लाभांश है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित है, बाकी गलत है। ठीक, इसमें हो जाएगा भारतीय मौसम वेधशाला, यह नई दिल्ली में नहीं, यह पुणे में है। कहाँ? तो पुणे में है। उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, यह नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। ठीक, और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। तो कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मृत ज्वालामुखी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मृत ज्वालामुखी है? तो यह चिम्बोराजो, ऑप्शन नंबर सी, एक मृत ज्वालामुखी है। ठीक, अगला, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया है? तो हैरी हेस ने किया है, हैरी हेस, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा बनाई गई है? तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। यह किसके द्वारा? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो यह कहाँ से प्राप्त होती है? विजय पादप से, ऑप्शन नंबर ए, विजय पादप से होती है। ठीक, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? श्वसन एक अपचायी क्रिया है, श्वसन एक अपचायी क्रिया है। और दूसरा क्या कहता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग से किया जाता है। यह भी अब इसमें कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है, तो इसलिए कथन एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? तो LTH को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। LTH को दुग्ध हार्मोन कहा जाता है, दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है। किस रोग के पहचान के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो विडाल परीक्षण का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है टाइफाइड के लिए। किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड, ऑप्शन नंबर ए। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है त्वचा में, ऑप्शन नंबर सी, त्वचा में उपस्थित रहता है। ठीक, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा गलत सुमेलित है? चयन करें, यानी कि इसमें गलत चुनना है, कौन सा गलत है। तो पहला क्या कहता है? जीव एक एंजाइम की परिकल्पना, जेकब और मोनोडो, जेकब और मोनोडो। ठीक, तो यही पहला नंबर ही गलत है। ठीक, तो ये इसमें गलत सुमेलित करने के लिए कह रहा है, ए नंबर गलत है। परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ठीक, तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है, हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा होती है। तो क्या पैदा होती है? तो जल पैदा होती है। अगला 28 नंबर क्या कहता है? निम्न में से किसका प्रयोग नोदन या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न 29 नंबर में कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ठीक, तो चलिए मिलान करते हैं। कॉपर है फंगस नाशी, कॉपर है फंगस नाशी, 1 का 3। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है प्रतिजैविक, पेनिसिलिन है प्रतिजैविक, यानी कि बी का 4। यूरिया है उर्वरक, यूरिया है उर्वरक, यानी सी का 1। और मेलेथायान है कीटनाशी। तो हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी में है। 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें गलत कथन को चुनना है। तो इसमें कौन सा? उसका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, यह सही है। वे जल में घुलनशील नहीं है, यह भी सही है। वे सहज ज्वलनशील नहीं होते, यह गलत है। ठीक, उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, यह भी सही है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सी गलत है। MnNO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग
विसंक्रमण के रूप में किया जाता है। ठीक, विसंक्रमण के रूप में किया जाता है KMnO4 का, जिसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, शॉर्ट फॉर्म है KMnO4। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर का था, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण किया जाता है। अवरक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर ए। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 34 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए में क्या है? निकट दृष्टि दोष। ए में क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का हो जाएगा अवतल लेंस, यानी 1 का 3। ठीक, दूर दृष्टि दोष, इसका हो जाएगा उत्तल लेंस 4। जरा दृष्टि दोष, यानी कि जरा दृष्टि दोष का हो जाएगा द्विफोकस लेंस, और अबिंदु कता का हो जाएगा बेलनाकार लेंस, यानी कि 3 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर क्या कहता है? जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, रडार का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया है। रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। 1.54, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कण का त्वरित गति को दर्शाती है? विस्थापन समय, विस्थापन समय, विस्थापन, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए दर्शाता है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? 39, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1929 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1929 में हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन है? आचार्य श्री नरेंद्र देव। आचार्य श्री नरेंद्र, यानी कि नरेंद्र देव है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा? तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। ठीक, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। तो डेयरी जो है यह किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, प्राइमरी सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं। 43 क्या कहता है? UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना में किस आधार पर की गई है? की तुलना किस आधार पर की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43। 43 का हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति और लोगों का शिक्षा दर, शिक्षा स्तर, यानी कि इनमें से सभी के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट का तुलना किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44 का। ठीक, अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि करने के
निर्णय को परिणाम स्वरूप सर्वाधिक संभावना है? तो सर्वाधिक संभावना है योजना आयोग। और इसका ये हो जाएगा ये ब्याज दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो एकत्रित और प्रकाशित करता है तो NSSO, 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 ऑप्शन नंबर ए, NSSO। ठीक, अगला प्रश्न, टेबल टेनिस खेल के खेल परिषद को क्या कहा जाता है? टेबल टेनिस के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बोर्ड कहा जाता है, बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा गया है? तो किस पुरस्कार को रमन मैगसेस पुरस्कार, रमन मैगसेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रमन मैगसेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 अप्रैल 1957 ईस्वी में की गई। ठीक, चलिए, सफेद झंडा किसका प्रतीक चिन्ह है? सफेद झंडा किसका प्रतीक चिन्ह है? तो सफेद झंडा जो है संधि या समर्पण का है, संधि या समर्पण का, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन चुना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। फ्रेंड्स, हम लोग थे भारतीय संविधान 50 नंबर प्रश्न पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 50 में कह रहा है इसमें से 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक कथन को चुनना है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी को पढ़ेंगे, अखंडता, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। इसका ये उत्तर सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी कथन सही है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, ये सारे कथन गलत हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, यह गलत है, यह 1976 में जोड़ा गया था। ठीक, 1976 में जोड़ा गया था। ठीक, 1950 में नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में। ठीक, चलिए, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए अगला, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। यह जो है, इसमें आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम करने पर कानूनी अपराध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? इसमें से असत्य कथन चुनना है, कौन सा कथन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, यह सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, यह भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी गलत है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, यह भी सही है। इसमें से कौन सा पूछ रहा है? बोल रहा है असत्य को चुनने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 53 का ऑप्शन नंबर सी। 54 में चलते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो किस आधार पे होती है? तो जनसंख्या के आधार पे सीट का आवंटन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं, तदर्थ समिति कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, उसे तदर्थ समिति कहते हैं। इसे एड हॉक कमिटी कहते हैं, इंग्लिश में एड हॉक कमिटी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न 56 नंबर का क्या कहता है, भारत के संविधान की
निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो कौन सी? 9वीं अनुसूची। कौन सी जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के प्रतिवेदन को संसद की सभा पटल पर कौन रखवाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न 58 नंबर का क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो कौन रखवाता है? तो मतलब किस अनुच्छेद के तहत रखवाया जाता है? तो अनुच्छेद 281, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 281। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह रावी नदी के किनारे अवस्थित है। इसका सर्वप्रथम खोज 1921 में किया गया था। ठीक, इसका सर्वप्रथम खोज 1921 में किया गया था। ठीक, चलिए, किस गवर्नर जनरल के समय में पहला एंग्लो अफगान युद्ध लड़ा गया? तो किस गवर्नर जनरल में? तो लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ऑकलैंड। यह 1839 से 42 के बीच। ठीक, 1839 से 42 के बीच में। चलिए अगला प्रश्न, 1755 में फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से कहाँ एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो शस्त्रागार की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो डिंडीगुल में हुई थी। कहाँ हुई थी? डिंडीगुल में। डिंडीगुल में हुई थी। ठीक, चलिए 62वां प्रश्न पे चलते हैं। 62 क्या कहता है? विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया? तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने यह कथन कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। ठीक, चलिए, पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए, 6 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 क्या कहता है? किस पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है? तो किसे संज्ञा दी गई है? तो मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। 66 क्या कहता है? मौर्य काल में राजकीय भूमि का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? तो शीताध्यक्ष कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में राजकीय भूमि का प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। 67 किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? तो स्वराज पार्टी के महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। तो कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक, जॉर्ज वाशिंगटन थे। चलिए अगला प्रश्न, अप्रैल थिसिल किससे संबंधित है? अप्रैल थिसिल किससे संबंधित है?
यह संबंधित है लेनिन से संबंधित है। ठीक, लेनिन ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को रूस में क्रांतिकारी योजना को प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला, वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत चुनना है। ठीक, गलत चुनना, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो पहला कहता है इसका आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा कर रहा था, यह सही है। सितंबर 2025 में पहला सम्मेलन हुआ था, यह भी सही है। इसका आयोजन गुजरात में हुआ था, यह गलत है। इसका आयोजन गुजरात में हुआ था, यह गलत है। ठीक, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, यह सही है। तो इससे देखने के बाद ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट ऑल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया। ठीक, चलिए 73 क्या कहता है, भारत सरकार द्वारा सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य किस वर्ष का रखा गया है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो बिछाने का लक्ष्य रखा गया, यह किस वर्ष तक? तो वर्ष 2030 तक रखा गया है। ठीक, 74 भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने कहाँ पर अपनी पहली विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर की है? तो दुबई में की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 75 पे चलते हैं। 75 क्या कहता है, एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? तो यह हुई है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। यह कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2025 को होने की घोषणा की गई थी। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न, 76 कहता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 यानी 9वां संस्करण का आयोजन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो यह आवास एवं शहरी मंत्रालय MOHUA के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वावलंबनी कार्यक्रम को नहीं शुरू किया गया है? तो किसमें नहीं किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं किया गया है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में स्वावलंबनी कार्यक्रम को शुरू नहीं किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो किस पोर्टल का किया गया है? तो निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके तहत राष्ट्रीय सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा को पास करने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 79 संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो किस देश के बीच आयोजित किया गया? जापान, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, फ्रांस, इनमें से किसके बीच? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच यह आयोजित किया गया। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किन्हें COP29 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्तार बायेव को किया गया, मुख्तार बायेव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 क्या कहता है, खबरों में रही एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र दराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र दराज की महिला कौन बनी है?
तो काम्या कीर्ति केयन, काम्या काम्या कीर्ति केयन, काम्या कीर्ति केयन, यह भी नहीं है। उसके बाद प्रीति रजक, यह भी नहीं है, प्रीति रजक भी नहीं है, और अक्षता कृष्णमूर्ति, यह भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेवा से सीखो अभियान शुरू किया गया है? तो सेवा से सीखो अभियान भारत सरकार द्वारा किया गया है, भारत सरकार द्वारा। ठीक, अगला 83 क्या कहता है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपनी नौसेना के लिए सोनोबॉय का सह उत्पादन करने का समझौता किया है? तो किसके साथ? तो अमेरिका के साथ, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के साथ। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जापान के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जापान के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 85, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है, ऑप्शन नंबर सी, 3682 है। ठीक, तो चलिए 86 पे चलते हैं। 86 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को घोषित किया है? तो 2026 को किया, ऑप्शन नंबर ए, 2026 को किया है। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो डल झील में किया गया, ऑप्शन नंबर ए, डल झील में किया गया, या श्रीनगर में। तो कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 38वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में असत्य है, यानी कि गलत चुनना है? इसमें से कौन सा गलत है, असत्य है? तो इसमें से कौन सा असत्य? इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, यह सही है। इसका शुभंकर मौली है, यह भी सही है। इसका टैगलाइन संकल्प से विकास तक, संकल्प से विकास तक, यह गलत है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, यह सही है। ठीक, इसका है संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संकल्प से शिखर तक, यह सही है। ये विकास नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा शिखर, शिखर तक, संघर्ष, संकल्प से शिखर तक। इस हिसाब से यह गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसमें से गलत कौन है? तो सी, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? तो कंगना रनौत को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी, कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वर्ल्ड पैरा एथलीट का। जुलाई 2025 में बिहार सरकार द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार आइडिया फेस्टिवल, बिहार आइडिया फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। यह कब किया गया? तो 14 जुलाई 2025 को किया गया है। ठीक, 14 जुलाई 2025 को कब किया गया? तो 14 जुलाई 2025 को। ठीक, चलिए अगला 91, हाल ही में बिहार के किस जिले में अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? तो रोहतास में किया गया, ऑप्शन नंबर डी, रोहतास में किया गया था। कब किया गया था? तो 5 नवंबर 2024 को किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब मैथ के सवाल गणित के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। यदि y का 90% x है, तब x का कितना प्रतिशत y होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11.1, ऑप्शन नंबर बी, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, एक बक्से में 100 पेन है जिसमें 8 खराब है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है,
उसके खराब ना होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यह हो जाएगी 23/25। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसमें 5 भुजाएं होगी। ठीक। अगला, यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष के बाद क्यू की वर्तमान आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? इसका हो जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 12 लड़के 30 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में करेगी? तो कितने दिन में करेगी? तो 5 दिन में करेगी। ठीक। चलिए अगला, 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 20,000 है, तो उन पर 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 31,400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। एक विलय में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलय की सांद्रता की गणना कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12.33। ऑप्शन नंबर ए 12.33%, 12.33%। ठीक। 99 नंबर, संकेतों का कौन सा आदान प्रदान निम्नलिखित समीकरण को सही बना देगा? तो इसमें से एक्सचेंज करना है, तो कौन सा एक्सचेंज करना है? तो इसमें अगर हम घटा और भाग को अगर एक्सचेंज करते हैं तो यह सही हो जाएगा। घटा को भाग के स्थान पर रखेंगे और भाग को घटा के स्थान पर रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें जब 2:25 हो रहा हो। 2:25 बजेगा अगर घड़ी में, तो उसके कोण का निकालना है कितने डिग्री का कोण है। तो 2:25 हम ये तो 2:20 हो जाएगा, यहाँ से 2:25। ठीक। तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा? 77.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हो यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।